अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बिलाल ज़फ़र। आप देख रहे हैं हमारा कनाडा। आज आपको मैं कनाडा के निज़ाम के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग कनाडा आना चाहते हैं, लेकिन उनके दिल में शक व शुबहात होते हैं कि क्या पाकिस्तान या इंडिया या कहीं से भी, फ़र्ज़ करें यूएई में भी हैं, कनाडा आना वर्थ इट होगा या नहीं। वैसे तो मैं अपनी हर ही वीडियो में कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ, लेकिन आज मैं आपको ख़ास तौर पे यहाँ के डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल दूँगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के साथ दिली हमदर्दी रखता हूँ कि इमरान ख़ान को पकड़ा हुआ है, और मैं समझता हूँ कि सबके दिल छलनी है इसकी वजह से। और मैं ये भी देख रहा था कि मेरी पिछली वीडियो पर इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए एज़ कम्पेयर टू द वीडियो आई हैड अपलोडेड डे बिफोर येस्टरडे। और मैं सब फिर अब मुझे पता चला एक्चुअली पाकिस्तान में इंटरनेट चल रहा था, और मेरी बेशतर अवाम जो मेरे चैनल को देखते हैं पाकिस्तान से हैं, तो उनके इंटरनेट चल रहे थे, तो उन्होंने मेरी परसों की वीडियो देखी थी। कल से इंटरनेट ख़राब है पाकिस्तान में, क्योंकि ऑब्वियसली इमरान खान को पकड़ा हुआ है, लोगों का गम व गुस्सा है, लोगों ने अपने जज्बात का इजहार किया हुआ है, और लोग बहुत शशो पंच में मुब्तला हैं कि इमरान खान के साथ क्या हो रहा होगा। तो इसी वजह से इंटरनेट भी पाकिस्तान में काम नहीं कर रहा, यूट्यूब सही से स्ट्रीम नहीं कर रही, तो लोग नहीं देख पा रहे वीडियोस। तो मैं इस गम में आपके साथ शरीक हूँ, इवन दो मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं कनाडा में हूँ, लेकिन मुझे एहसास है कि इमरान खान एक ऐसा लीडर है जिसने हमें अपने मुल्क के लिए दिल से वाबस्तगी नज़र आती है। और मैं भी पाकिस्तान में हूँ, तो मैं सिर्फ इमरान खान को ही वोट करता हूँ, और मैं किसी को वोट करना पसंद नहीं करता। लेकिन अभी वो पकड़ा हुआ है, और बस हम तो दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह ताला खैर खैरियत रखें। देखें, पाकिस्तान जैसे मुल्क में सरवाइव करना, और स्पेशली हक की बात करना, और इतने सारे मुखालिफ फोर्सेस के ख़िलाफ़ जाकर, मतलब जो इंसान अपना स्टैंड लेता है तो उसको दबाने की भी फिर कोशिश की जाती है। सिर्फ दुआ कर सकते हैं, बाकी सारे मामलात अल्लाह ताला के हाथ में है। तो हैविंग सेड दैट, आज मैं आपको ये बताता हूँ कि कनाडा में डिसिप्लिन और नज़्म व ज़ब्त की ये सूरत हाल है कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ, यहाँ पर बसों ने स्ट्राइक की हुई थी। हर मुल्क में, मतलब कनाडा इवन इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़, इतना एडवांस्ड है, और यहाँ के निज़ाम इतने ज़बरदस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भी स्ट्राइक्स होती हैं। समटाइम्स लोगों के अपने अपने एजेंडा होते हैं, हुकूमत के साथ कभी नहीं मैच करते, तो कभी कभार स्ट्राइक्स होती हैं। यहाँ पर स्ट्राइक चल रही थी बसों की, और बस सर्विस जो है तकरीबन 2 हफ्ते से नहीं थी, मतलब ख़त्म हुई थी, कोई बसेस नहीं चल रही थी 1 मई से। अब आज हो गई है मतलब 11 मई, ठीक है। तो तकरीबन 10 दिन कोई बस सर्विस नहीं चली। अब ऐसे में लोग बहुत परेशान थे, लोग डेली बस से सफ़र करते थे। जहाँ ऊबर एक जगह पहुँचाने के $30 ले लेती है, तो बस सिर्फ $3.5 चार्ज करती है। तो ऑब्वियसली लोगों को बहुत इकोनॉमिकल पड़ता है। स्टूडेंट्स बहुत बसेस पर रिलाई करते थे, रोज़ाना काम पर आने जाने वाले लोग बसेस पर बहुत रिलाई करते थे, यहाँ तक कि मैं खुद रिलाई करता था। मैं जी टेस्ट में फ़ेल हो गया। उससे पहले जब जी टेस्ट के लिए बुकिंग करवाने गया था, मैं ड्राइव टेस्ट, तो मैं बस से गया था, तो अपने घर से वहाँ जाना वापस आना मुझे टोटल $7 में पड़ा। तो जिस रोज़ मेरा टेस्ट था उस रोज़ बस सर्विस नहीं थी, ऊबर को इस्तेमाल करते हुए मैं गया था, तो $50 मेरे लगे। तो कहाँ $7, कहाँ $50। और मुझे तो खैर वो एक दिन की पक्की पड़ी थी, लेकिन लोगों को डे टू डे पड़ती है। जैसे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उन्होंने अपने इवन कार्ड्स बनवा रखे थे। मंथली कार्ड्स $90 का बनता है, एक दफ़ा वो बनवा लें, फिर आप अनलिमिटेड ट्रिप्स कर सकते हैं बसेस के ऊपर। तो लोगों ने वो कार्ड्स बनवाए हुए थे, लेकिन बस सर्विस चल ही नहीं रही थी, तो उनको लग रहा था उनके पैसे वेस्ट हो गए। तो अब आप देखें, अब जब बस सर्विस बहाल हुई है, मतलब आज 11 मई से, तो बस की वेबसाइट पर ये लिखा हुआ है
हमें अंदाज़ा है कि लोग बसेस पर रिलाय करते हैं, उनको अप्रिशिएट करने के लिए अगले ऑलमोस्ट 10 दिन के लिए किसी से कोई किराया चार्ज नहीं किया जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है, मतलब कि उनको एहसास है कि लोगों पर इम्पैक्ट पड़ा है उनकी स्ट्राइक की वजह से। तो उन्होंने ये अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि अगले 10 दिन किसी से कोई किराया चार्ज नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने बसेस के कार्ड्स बनवा लिए थे 8 मई से पहले पहले, उनके जून के कार्ड्स फ्री के बन जाएंगे। यानी कि लोगों को लग रहा था, उन्होंने मंथली कार्ड जो बनवा लिया है मई का, वो वेस्ट जा रहा है क्योंकि बस सर्विस तो है ही नहीं। तो उनको ये बताया है बस वालों ने कि आपके जून के कार्ड्स बन जाएंगे। मतलब कि आप देखेंगे उनको एहसास है कि लोगों पर इसका इम्पैक्ट आया है एंड पीपल हैव बीन अफेक्टेड। तो वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ना सिर्फ फ्री ट्रिप्स दे रहे हैं, बल्कि जिनके कार्ड्स बने हुए थे उनके अगले महीने के कार्ड्स बना रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। दिस शोज़ के गवर्नमेंट को ख्याल है लोगों का। और जब ऐसा होता है तो लोगों का भी ट्रस्ट होता है गवर्नमेंट के ऊपर। अभी जैसे हमारे भी चाइल्ड बेनिफिट्स अलग आए, कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स। मेरी 2 बेटियां हैं, हम पाकिस्तान से कनाडा आए फरवरी साल 2023 के मिडल में, और अभी मई 2023 हो रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने ना सिर्फ हमें दोनों बच्चियों के कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स भेजे, बल्कि एक और चेक भेजा विच वाज अबाउट क्लाइमेट समथिंग। इसकी अभी तक हमें खुद सही से समझ नहीं है, लेकिन वो भी हमें भेजा समथिंग क्लाइमेट प्रोटेक्शन समथिंग करके कोई, मतलब कि दे हैव देयर रीजंस, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं अवाम को। तो हमारे लिए जो गवर्नमेंट की सपोर्ट है वो इतनी इस वक्त मैटर भी करती है कि हमारे सब्सटैंशियल अखराजात उसमें से निकल जाते हैं। कोई ऐसी छोटी मोटी ग्रांट भी नहीं होती जो गवर्नमेंट देती है। कनाडा चाइल्ड बेनिफिट्स की मद में ठीक ठाक बहुत भी ज़्यादा नहीं होते, लेकिन अच्छा उनसे आपका एक सब्सटैंशियल साइजेबल खर्चा उससे निकल भी जाता है। तो ये है कि यहाँ पर ऐसा निज़ाम है कि नए आने वालों को भी पता चलता है कि एक डेवलप्ड सिस्टम है और गवर्नमेंट इज़ देयर टू टेक केयर ऑफ अस। जैसे इसकी एक एग्जांपल ये भी है कि एक तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जोहा स्कूल में एनरोल्ड है, तो फ्री में वहाँ पर पढ़ रही है। स्कूल की बस इसको आती है पिक करने, ड्रॉप भी करने, और वो बस सर्विस भी फ्री है। एवरीथिंग इज़ फ्री एंड स्कूल इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्कूल्स, मतलब जो स्टैंडर्ड है बहुत ही ज़बरदस्त। तो स्कूल वालों ने खुद हमसे पूछा कि जोहा की मादरी ज़बान है उर्दू, तो हम इसको उर्दू भी पढ़ाना चाहते हैं। तो हफ्ते में 1 दिन इसको सिर्फ उर्दू पढ़ाई जाएगी, ये उन्होंने खुद हमें बताया। और इसके अलावा हर चीज़ का वो पूछते हैं। फॉर एग्जांपल आपके बच्चे की क्या ज़रूरियात हैं, अगर मैं उनको बता दिया है कि प्लीज़ मेक श्योर कि इसको जो भी कभी भी खाना सर्व किया जाएगा स्कूल से, कभी ऐसे पार्टीज़ होती हैं तो शी ओनली ईट्स हलाल, तो इस तरह से आप बता सकते हैं। एंड दीज रिक्वेस्ट्स आर अकोमोडेटेड, और हर फैमिली की अपनी अपनी जो ज़रूरियात होती हैं उनका ख्याल रखते हुए सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। तो और उसके अलावा जब मैं अनएम्प्लॉयड था, अभी तो खैर मेरे पास जॉब है, खुद गवर्नमेंट की तरफ से एक कारिंदे ने हमें अप्रोच किया और हमसे पूछा कि आप का कैसा निज़ाम चल रहा है, क्या है। मतलब वो हर चीज़ इंटरकनेक्टेड होती है। अब जोहा को हमने स्कूल में एनरोल करवाया था, तो वहीं से उन्होंने सोशल वर्क्स वाले भी को हमारा कांटेक्ट दिया। उन्होंने खुद से हमें कांटेक्ट किया, बताया कि मैं इस इदारे के साथ काम करती हूँ। और ऐसे बंदे को आपके साथ कनेक्ट करते हैं जो आप ही के मुल्क का होता है, आप ही के कल्चर का होता है, सो दैट यू कैन फील फ्री टू शेयर योर प्रॉब्लम्स विद देम। अब हमारे लिए जो कॉरेस्पॉन्डेंट गवर्नमेंट ने हमसे जिसका कांटेक्ट करवाया, वो पाकिस्तानी खातून है, यहाँ पर कुछ 15 साल पहले आई थी, और अब वो गवर्नमेंट के इदारे के साथ काम कर रही हैं। और उन्होंने हमें कांटेक्ट किया, हमसे पूछा कि कैसा चल रहा है सब कुछ, कहाँ शिफ्ट हुए हैं, कितना रेंट है, आपको जॉब मिली या नहीं, हिना को मिली या नहीं। हमने शेयर किया कि हिना करंटली इज़ नॉट लुकिंग फॉर वर्क, लेकिन मुझे अभी मिल गई है। अगर ना मिली होती तो शी वुड हैव गॉट अस ऑन बोर्ड उन सारे डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स के लिए, और
कनेक्ट करवाती है हमें एम्प्लॉयर्स के साथ। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि कभी भी कोई भी मसला मसाइल हो तो आप फील फ्री मुझे कांटेक्ट करें। सो पीपल फील रिस्पेक्टेड हेयर। हमें अभी तक ये डेफिनेटली मुश्किलात तो हमने बहुत सी देखी हैं। इट इज़ नॉट ईजी। पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान में जो हमारा लाइफ स्टाइल था, हमारे पास खुद का घर था, अपनी गाड़ी थी, अपना बिजनेस था, सब कुछ था। उससे जब निकल के हम यहाँ आए हैं, हमारे पास गाड़ी भी नहीं है, हमें बहुत देखभाल के सफ़र करना पड़ता है, बहुत बच बचा कर भी खर्चे करने पड़ते हैं, बिकॉज इट इज़ सच एन एक्सपेंसिव कंट्री। लेकिन ऑन दी अदर हैंड द सिस्टम्स आर वेरी डेवलप्ड। एंड थोड़ा सा अगर आप सब्र करें तो आपको पता चलता है कि यू आर नॉट अलोन। एंड people and organizations are taking care of you। आपको का उनको पता है। और and if you approach them for any kind of problem, they are there to sort out the problems and help you as well। तो बहुत ज़बरदस्त मुल्क है। अपने इसके मसाइल हैं कुछ वेदर को लेके, ख़ास तौर पे कि यहाँ का वेदर काफ़ी एक्सट्रीम है, ख़ास तौर पे सर्दियों में बहुत मुश्किल हो जाता है। स्पेशली अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो बाहर ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। अपने आप को लेकिन ढांप वाम के इंसान निकलता है तो यूज टू भी हो जाता है, बट वेदर है यहाँ का एक्सट्रीम। उसके अलावा होम सिकनेस हो सकती है आपको जब आप यहाँ पर आएंगे, कि आप हिले हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के, अपने रिश्तेदारों के, फ्रेंड्स के, वो आपको यहाँ पर शुरू में नहीं मिलेंगे। तो आपको शुरू में यू हैव टू बेयर विद इट। आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है, सब्र से काम लेना है और अपनी पूरी मेहनत और कोशिश करनी है। एक दफ़ा जब आपके पाँव यहाँ पर लग जाएंगे, उसके बाद मैंने देखा है कि पीपल आर नॉट विलिंग टू गो बैक। जो एक दफ़ा यहाँ पर आए, एक दफ़ा यहाँ पर इस्टेब्लिश हो गए, लाइक उन्होंने अगर साल 2 गुजार लिए यहाँ पर, उसके बाद मैंने नहीं देखा कि कोई वापस जाना चाहता होता है आमतौर पर। अनलेस ये कि वो मिडिल ईस्ट से आए हों और वो चाहते हों कि हम टैक्स फ्री कमाएं और हमारे लिए अच्छे कमाने के प्रोस्पेक्ट्स हैं, तो ऐसे कुछ फैमिलीज़ हैं जो यहाँ की शहरियत लेकर 3 साल बाद वापस मिडिल ईस्ट मूव कर जाती हैं, वहाँ पर एक लंबे अरसे के लिए। मतलब वो चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाकर पैसा कमाएं। लेकिन टू ईच देयर ओन, वो हर फैमिली की अपनी प्रेफरेंस है। सो आज की व्लॉग में आपको बस ये बताना था कि कनाडा का क्या निज़ाम है, यहाँ पर कैसे अकोमोडेट किया जाता है लोगों की नीड्स को, और कैसे उनका ख्याल रखा जाता है। अब इससे आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस किस्म का मुल्क है ये। प्लीज़ सब्सक्राइब टू हमारा कनाडा। कमेंट्स में माशाल्लाह लिखिएगा, बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। और ख़ास तौर पे इमरान खान के बारे में आपके क्या राय है, आप लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। आपसे मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।